ऐश्वर्या कहती हैं, अनंत श्री, आई हैव सो मच एनर्जी इन माई बॉडी एंड आई वांट टू कन्वर्ट दैट पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, इफेक्टिव एक्शन एंड मेक माई लाइफ मोर ब्यूटीफुल एंड फुल। ऐश्वर्या, ये सुंदर है कि भीतर एक शक्ति का एहसास है, और ये सब देखिए जब कहा जाता है तो लोग इनको फेस वैल्यू पे ले लेते हैं। जैसे तुमने लिखा कि शरीर में बहुत ऊर्जा का अनुभव होता है और उसे एक सार्थक प्रोडक्टिव ऊर्जा में बदलने की इच्छा होती है। शरीर में बहुत ऊर्जा का अनुभव होने का मतलब लोगों को लगता है क्या कोई ऊर्जा या बिजली जैसी कोई ऊर्जा पैदा हो गई है। शरीर में स्वास्थ्य का अनुभव होता है और शरीर में चैतन्य का अनुभव होता है। तो जब कोई ये कहता है कि मुझे शरीर में बहुत ऊर्जा का अनुभव हो रहा है, तो इसका अभिप्राय यही होता है, इसका मतलब यही होता है ऐश्वर्या, कि वो अपने सेंटर के, अपने केंद्र के नज़दीक आ रहा है और उसको अपने चैतन्य का एहसास हो रहा है और शरीर का एहसास थोड़ा कम हो रहा है। जब हमको शरीर का एहसास ज़्यादा होता है तो हम ज़्यादा बोझिल अनुभव करते हैं, हम ज़्यादा थके हुए, कमज़ोर अनुभव करते हैं। और अगर अपनी सचेतनता के कारण, अपने भीतर जागृत होती हुई जो अवेयरनेस है, उसके कारण हम अपने केंद्र की तरफ जा रहे हैं, अपनी जो डीपेस्ट अलाइवनेस है जिसको हम कहें, उसकी तरफ जा रहे हैं, तो हमको शरीर का एहसास कम होता है और लगता है कि हम हवा में उड़ रहे हैं। कुछ है हमारे अंदर बड़ा प्रचंड, बड़ा ही इंटेंस, तो हम काम चलाऊ ढंग से उसको कहते हैं ऊर्जा। हमको बहुत ऊर्जा का अनुभव हो रहा है। कई लोगों को ऊर्जा का मतलब कहते हैं सिर फट जाएगा मेरा ऊर्जा से, तो उनका बीपी वगैरह बढ़ा हो सकता है, जिनको ऐसा लगता है कुछ लोगों को। और मेडिटेटिवली जिस डीपर एनर्जी को महसूस करते हैं, जिसको डीपर एनर्जी कहा जाता है, वो बेसिकली डीपर अलाइवनेस है। हम इतना एक्सटेटिक, इतना अलाइव महसूस करते हैं कि हमको समझ में नहीं आता कि इसका हम करें क्या। इतना ज़्यादा हमारे अंदर कुछ उमड़ घुमड़ रहा है, जैसे सागर की सतह पर लहरें और एकदम से हम सागर में डुबकी लगा दें तो भीतर का जो दबाव है और जो प्रेशर है जो हमको बाहर की तरफ फेंकता है, वैसा ही कुछ अनुभव होता है। क्योंकि भीतर की जो गहराई, भीतर की जो असीमता, जो वास्टनेस हमारी है, वास्टनेस भीतर का मतलब द डायमेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, वो हमको वैसा एहसास कराती है। अब जो तुमने कहा उसको मुझे किसी प्रोडक्टिव पोटेंशियल एनर्जी में बदल देना है और उसको ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत बना देना है। तो यहाँ पर एक दूसरी बात है, जब हम उस डीपेस्ट अलाइवनेस को, उस चैतन्यता को अनुभव कर रहे होते हैं, तो जीवन हमारा अपने आप ही सुंदरतम आकार ले रहा होता है, परिपूर्णता की तरफ आकार ले रहा होता है। और ऐसा जब हो तब इसमें कुछ बातें करी जा सकती हैं। इसीलिए ऐसी बातों को नियोजित करने के लिए ही सत्संग, आश्रम और ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाओं का भारत में आयोजन किया गया। इसलिए क्योंकि जब किसी के अंदर वो अलाइवनेस जाग रही हो और देह से वो थोड़ा हट रहा हो, कहेगा तो यही कि मेरी बॉडी के अंदर वो आ रही, क्योंकि बॉडी ही तो है, बॉडी से हम संचालित हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहे और ऐसे लोगों के संपर्क में रहे जिनका जीवन सचमुच में बहुत सुंदर और परिपूर्ण है। इसीलिए हमने आश्रमों की व्यवस्था ढूंढी थी। थोड़ा सा अपने विचारों पर काम करें, यानी विचारों को ऑब्जर्व करें, देखें, सब
उस तरह से चीज़ों को। और सर्वोपरि ये है कि कुछ समय अपने आप को दें, अपने साथ बैठें शांति में, मौन में, तो वो अलाइवनेस ही हमको धक्का देकर हमसे कुछ करवा देगी। हमारे सारे थॉट्स ऑर्गेनाइज होंगे, कोई आइडिया जनरेट होगा और कोई एक्शन जनरेट होगा। एक्शंस भी, जो क्रियाएं हैं वो भी घटेंगी अपने आप। तो कुल मिलाकर बहुत संक्षेप में अगर कहा जाए तो बेकार के लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दिया जाए, बेकार की चीज़ें देखना सुनना पढ़ना बंद कर दिया जाए, शांति से रहा जाए। जब कुछ ना करने को हो तो अकेले चुपचाप शांति से बैठें और उन लोगों के साथ रहें, उठें, बैठें जो सचमुच में हमको लगता है कि जिनके जीवन में कोई फ्लावरिंग है, जिनके जीवन में कोई गहरी शांति है, उनके साथ अगर संभव हो तो उठें बैठें। अगर कुछ पढ़ना भी है तो कुछ ऐसा साहित्य पढ़ें जो ट्रांसेंडेंटल है, जो हमको ऊर्ध्वगामी बनाने में, ऊपर उठने में सहायता देता है। और फिर सारी चीज़ों को अपने प्रेजेंट मोमेंट में लॉक कर दें, भविष्य के लिए कुछ भी ना छोड़ें। इसी मोमेंट में बस महसूस करें चीज़ों को अपनी पूरी टोटलिटी में, और वहीं से अचानक कुछ नई धारा पैदा हो जाएगी। क्योंकि ऐसा जब भी किसी को एहसास होता है तो अक्सर लोग एक इल्यूजन के शिकार हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब इसका कुछ करेंगे, यानी कि हमारा जो एक यूज करने का, यूटिलाइज करने का जो माइंड सेट है वो यहाँ भी खड़ा हो जाता है और वो चाहता है कि हम इसका भी कुछ उपयोग कर लें, यूज कर लें। नहीं, सारे यूटिलिटी मेंटेलिटी जो है, यूटिलिटेरियन मेंटेलिटी जो है, उसको ड्रॉप कर देना है और उसको बस एक गिफ्ट की तरह एंजॉय करना है। जैसे जब हम जिंदा हैं तो इसका क्या करें, जिंदा है तो जिंदा होने की खुशी है। और ये है डीपेस्ट अलाइवनेस जो धक्के मारती है अंदर से, जैसे कुछ उमड़ता घुमड़ता है, ऐसा एक्सटैटिक आनंदपूर्ण हो जाता है। तो उसके साथ भी कुछ न करें, बस उसके साथ ठहर कर रहें, यूटिलिटेरियन फीलिंग गिरा दो। क्योंकि अब यूटिलिटी तो वही क्रिएट कर देगी, वही चीज क्रिएट करेगी। एक नदी जब बहती है तो बहने से अपना रास्ता बनाती है। तो ये है हमारे अंदर की उस चेतना की नदी का सक्रिय होना। वो अपना रास्ता खुद गढ़ लेगी, कार्व करेगी। यूटिलिटी में तो हम सोचेंगे अच्छा अब ये कर लें। कई लोग जैसे होते हैं उनको लगता है अच्छा अंदर से कुछ बड़ा दिव्य जाग गया है, आप कुछ हीलिंग में इसका यूज कर लें, इसको जिंदगी में कुछ और इसको हम बनाने में यूज कर लें। नहीं, लेट द थिंग्स अनफोल्ड, लेट द हैपनिंग हैपन। शांत रहो, वॉच करो, उसके साथ खुश रहो, कुछ लम्हे उसके साथ बिताइए। तो पहले जो ये अंदर हमारे जीवंतता का विस्फोट हुआ होता है, कुछ दिन उसके साथ बिताइए, कुछ लम्हे बिताइए, फिर वो स्वयं ही दिशा तय कर देती है। और व्यर्थ का कार्य व्यापार, व्यर्थ का सत्संग, व्यर्थ का आना जाना, वो सब ड्रॉप करके आइदर, मैंने कहा, ऐसे लोगों के साथ जो एक ट्रांसेंडेंटल लाइफ जी रहे हैं, या अपने साथ, बस इतना एक लाइफ स्टाइल हम ले सकते हैं। बाकी सब फिर अपने आप होता चला जाता है।